हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। मार्केट में मिड कैप इंडेक्स में रैली आई, धमाकेदार रैली आई, लेकिन पर्सनली मेरे को कोई धमाकेदार रैली नहीं लगी क्योंकि 200-400 पॉइंट अगर बढ़ भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर 2-3 दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था इसलिए लोगों को धमाकेदार रैली लगी। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि जो प्रमोटर है और जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है, इन लोग शेयर बेच रहे हैं और बेच के बाहर निकल रहे हैं। तो समझने वाली बात यह होती है कि प्रमोटर अगर बेच रहे हैं शेयर तो इज नॉट ऑफ एन इशू। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब प्राइवेट इक्विटी वाले बेचते हैं तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर समझें अगर हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में, तो प्रमोटर सेलिंग करने का कारण 100 प्रकार के हो सकते हैं, 200 प्रकार के हो सकते हैं। क्योंकि प्रमोटर बेच रहा है क्योंकि उसको अगर नया घर चाहिए, नया गाड़ी चाहिए, या फिर उसको सोच ये रहा है कि भाई मैं इतना साल से इसमें इन्वेस्टेड हूँ, मैं कहीं और इन्वेस्ट क्यों ना कर लूँ, कुछ पोर्शन अपना मनी का निकाल के। तो प्रमोटर इसलिए पैसा निकाल सकता है। लेकिन अगर प्राइवेट इक्विटी फंड की बात करें, जैसे म्यूचुअल फंड है कि और भी कोई है, तो इन लोग क्या है, किसी लोगों का पैसा को लगाए हैं। तो इन लोग का अगर फंड अगर 6 साल का मैच्योर होता है, अगर 6 साल में इनका फंड बंद होगा, तो अगर 5th ईयर कंप्लीट हो गया है, 6th ईयर रनिंग चल रहा है, तो इन लोग क्या है, पैसा निकालेंगे फंड से और जितने भी इनके क्लाइंट है पैसा इन लोग को देंगे। तो उस हिसाब से देखना पड़ता है। तो कभी भी ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी कंपनी का आदमी सर्च कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसके बारे में समझ रहा है, तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो रहता है प्रमोटर होल्डिंग रहता है, रिटेल होल्डिंग रहता है, म्यूचुअल फंड रहता है। तो उसमें दिख जाएगा जहां पर म्यूचुअल फंड वाले हैं तो इस फंड का एंडिंग कब है, तो उससे एक ब्रॉड आइडिया लग सकता है कि ये वाला म्यूचुअल फंड इस दिन क्लोज होगा। तो उस हिसाब से फिर सेलिंग आ सकता है शेयर में, एक ध्यान रख सकते हैं। लेकिन सेलिंग का भी 2 कॉन्सेप्ट है। अगर किसी लार्ज कैप में ब्लॉक डील हो रहा है, लार्ज कैप में, तो विद इन अ आवर, विद इन अ डे, विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ इन लोग कहीं ना कहीं सस्टेन कर जाएंगे, कंपनी का प्राइस वही आ जाएगा और मौका में ज़्यादा भी निकल जाए। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कोई स्मॉल कैप में बड़ा कोई लार्ज डील होता है, कोई लार्ज सेलिंग आता है। जैसे यस बैंक में ब्लॉक डील हुआ तो 10% नीचे से धड़ाम से गिरा, क्योंकि स्मॉल कैप में क्या होता है, ज़्यादा शेयर फ्लोटिंग नहीं रहते हैं। तो उस हिसाब से होता है चक्कर। और फिर जिस हिसाब से जिधर का रुख रहता है रिटेल वाले उधर ही जाते हैं, उधर ही शेयर को बेचते हैं। तो वो सब देखना पड़ता है। लेकिन अगर बात करेंगे यूएस की, क्योंकि हम लोग के वीडियो में तो यूएस के बिना बात खत्म होता नहीं है, तो यूएस में बोल रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो वहाँ के जो एमपीसी कमेटी के हेड हैं वहाँ से उनको पद से हटा देंगे बोल रहे हैं। फिर वो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट कट करेंगे बोल रहे हैं। तो ये सब अटकलबाजी निकल के आती है, स्टेटमेंट निकल के आते हैं। लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं है डोनाल्ड ट्रंप कि अपने मन से रातों रात आएंगे और बोलेंगे यहाँ के हेड को निकाल दो, उसका ये कर दो। लेकिन समझना पड़ेगा स्टेटमेंट तो डेली आते रहेंगे और उस हिसाब से यूएस का मार्केट फ्लक्चुएट भी करता है। कुछ स्टेटमेंट आएगा कि ये होगा वो होगा, तो विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट उस हिसाब से मार्केट प्राइस इन करना चाहता है उस न्यूज को। लेकिन देखते हैं क्या होगा। और हम लोग को तो इंतजार है परसों का, 6 जून का सुबह 10 बजेगा, क्योंकि उस समय आएगा आरबीआई का एमपीसी का आउटकम। तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट टू लेकर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। और अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा तो शेयर बाजार में पैसा आएगा, क्योंकि लोग बोलेंगे कि भाई वहाँ पर एफडी में पैसा ही नहीं मिलेगा, तो हम एफडी में पैसा लगा के करेंगे क्या, इससे बढ़िया शेयर मार्केट में लाओ। तो देखते हैं क्या होता है। फॉर द मोमेंट के लिए यहीं तक रखते हैं। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक ले थैंक यू।